नाउ स्टूडेंट्स देखिए 24th में बच्चों फटाफट आ जाइए, आइए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। इसने हमसे बच्चों क्वेश्चन किया, गिव एन एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, ये मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं, ये बच्चों वाला सवाल है, आप लोग को सबको पता है। 24th कॉम्बिनेशन भी हो और एक्सोथर्मिक भी हो बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड को यानी कि लाइम को, क्विक लाइम को वाटर के साथ करा दीजिए। क्या कुछ बताना है बताओ बच्चों। फर्स्ट वाला कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, टू सब्सटेंस मिलके सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं, हीट भी रिलीज हो रही है, हो गया, सबको पता है। क्वेश्चन पढ़ लेना भाई, कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, एक्सोथर्मिक भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, पार्ट 2 देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा सवाल इसने दिया बच्चों। चलो देखते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग कौन है। हाँ अब सुनो बच्चों ध्यान से, अब बताओ इसमें जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाली क्लास कराई है वही काम आएगी, चेक कर लीजिए। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने जो ऑक्सीडेशन नंबर वाली क्लास कराई है बच्चों वही आपको यहां पर काम देगा मेरे ख्याल से। मेरा मन तो यही कर रहा है, बाकी आपका मन देखते हैं क्या करता है। बच्चों हाइड्रोजन सल्फाइड में जरा आ जाइए बच्चों, इतना सभी बच्चों को याद होना चाहिए, हाइड्रोजन का +1 होगा और सल्फर का -2 होगा। क्या मैं सही हूं, जल्दी से चेक कर लो। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, देखिए बच्चे पढ़ के भी आए, वेरी गुड। तो हाइड्रोजन का +1 होगा और सल्फर का -2 होगा। बच्चों क्लोरीन अपने मॉलिक्यूलर स्टेट में है, तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर स्टेट में कितना होगा बताइए, Cl2 का 0 होगा। देखो सबको पता भी बच्चों को, वेरी गुड, तो इसका 0 है। ठीक, और HCl में बच्चों हाइड्रोजन का +1 होगा, Cl का -1, ये तो पूरी दुनिया को पता है यार, H+Cl-। और सल्फर अपने एलिमेंटल फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में, वैसे तो मैंने आपको बताया है बच्चों कि सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो S8 होता है, ये सल्फर का मॉलिक्यूल होता है, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए सल्फर को क्लास 10th में केवल S लिखा जाता है ओनली। ठीक है, तो बच्चों सल्फर का 0 हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कनेक्शन लगाना शुरू करो भाई, और मुझे बताना जरा बच्चों, क्या आप यहां से कनेक्शन यहां लगाओगे, बताओ क्या सही कनेक्शन है ये, क्या करता है आपका मन, सही कनेक्शन है क्या ये, मुझे तो नहीं सही लग रहा है। बोलो बोलो, क्या ये सही कनेक्शन है भाई, H+ है, H+1 है, यहां भी +1 है, तो गलत कनेक्शन है ये तो, है ना, गलत लग रहा है, सही है। और भाई कॉमन कौन है, H है, तो ये सही नहीं है, सल्फर से पकड़ो, सल्फर यहां -2 और यहां 0, तो इसका कनेक्शन इससे करो, H2S का कनेक्शन सल्फर से करोगे, तो कर दो जरा, देखते हैं क्या होता है बच्चों। ठीक, तो यहां से कनेक्शन करेंगे इसका और यहां लेके आएंगे। अब चेक कर लीजिए बच्चों, यहां सल्फर का -2 है और यहां 0, तो -2 से सल्फर 0 पे जा रहा है। बताइए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, बोलो बोलो बोलो। ऑक्सीडेशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, -2 से 0 पे जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बच्चों जरा ये बताइए मुझे, जगह तो है नहीं मेरे पास यहाँ, लेकिन मैं छोटा छोटा यहाँ लिखूंगा कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये अरे भाई आ जाओ, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। और मुझे जरा बताइए डेफिनेशन कौन सी चिपकाओगे, यहां से यहां जब जाओगे तो डेफिनेशन कौन सी लगाओगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वेरी गुड भाई, मतलब सीख चुके हो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, तो क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो सल्फर बच गया, तो यहां से क्या हो गया बच्चों, रिमूवल ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं समझ जाना, एच 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 का मतलब हाइड्रोजन। ठीक, अब अगर आप बच्चों क्लोरीन से जाओगे HCl पे जाना ही पड़ेगा, तो क्लोरीन 0 फॉर्म में और यहां -1 है, तो 0 से -1 रिडक्शन हो गया। बच्चों यहां कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे, क्लोरीन से HCl में गए तो कौन सी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब सीख चुके हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया है ना, समझ जाओगे। यहाँ क्या हो गया, एडिशन, जगह नहीं मेरे पास, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ये लीजिए। ठीक, तो उन्होंने हमसे क्या पूछा था बच्चों, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद ही रिड्यूस हो जाता है, तो कौन रिड्यूस हुआ है, क्लोरीन। तो बच्चों यहां पर क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग डाइजिंग एजेंट है। आ गया, बताइए। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी बताना बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो खुद ऑक्सीडाइज हो गया होगा, यानी कि H2S, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। H2S क्या है बच्चों आपका, Ra का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, या रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम क्या होता है, रिडक्टेंट। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेंट। कर लोगे, बताओ। सही है बच्चों, बढ़िया सवाल दिया था उसने, बताइए, अच्छा सवाल था।
मुझे तो अच्छा सवाल लगा भाई ये, ठीक, इसलिए अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन वगैरह कोई वैसा नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन नहीं देखने को मिल रहा है आपको, ऐसा कुछ है ना, इसलिए अच्छा सवाल है। वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन हो गया ये, अब गुड क्वेश्चन है। 2012 में आया है, रिपीट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है बच्चों, ठीक। अब देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट तो बच्चों वाला सवाल है, कह रहा नेम द फिनोमेना ड्यू टू विच द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ ऑयली फूड चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब सबको पता है यार कि रेंसिडिटी नाम है इसका, ठीक है। और कह रहा है कि एक मेथड सजेस्ट करो प्रिवेंट करने के लिए, तो रेफ्रिजरेटर में रख दो, एयर टाइट कंटेनर में रख दो, एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर लो, वगैरह वगैरह, ठीक। चलिए इस पे आप लोगों को कॉन्फिडेंस है, कर लोगे क्या? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बोलिए, किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। हाँ भाई, आइए बच्चों, देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बच्चों देख लीजिए आप अच्छी तरीके से। इन्होंने पूछा इसको 2012 में इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक। कह रहा है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब बताओ, मैं कहते कहते थक गया हूँ, रेस्पिरेशन याद करो यार। पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, बताओ रेस्पिरेशन, बताओ पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये। अच्छा, रेस्पिरेशन से पहले क्या होता है? जब डाइजेशन होता है तो क्या होता है बच्चों? ड्यूरिंग द डाइजेशन क्या होता है? जो आप रोटी वोटी खाते हो, रोटी फूड ब्रेड जो आप खाते हो, उसका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, वो आपका किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ये मैंने आपको पिछली मतलब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डीकंपोजिशन हुआ, डीकंपोजिशन हुआ, और फिर ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ हमारी बॉडी में रिएक्ट करके क्या करता है? CO2 H2O, और एनर्जी रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक है कि नहीं बताइए? एक्सोथर्मिक है कि नहीं बताइए? ठीक। अच्छा, एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं यहां पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं, सुनिए। मैं आप लोगों से यहां फेज पूछना चाहता हूं। अब अगर उसने सवाल दिया बच्चों, तो वो फेज के साथ आपसे सवाल पूछेगा इस साल। बताइए, ग्लूकोज का फेस क्या होता है, ऑक्सीजन का फेस क्या होता है, CO2 का फेस क्या होता है, लिक्विड सॉरी वाटर का फेस क्या होता है? यहां पर किसको याद है बताओ? ग्लूकोज का फेस क्या होता है बताइए? एक्वस। ठीक है, तुम लोग बता रहे हो, तुम्हारे कहने से कर रहा हूं, एक्वस। ऑक्सीजन का फेस बताइए, ऑक्सीजन का फेस बताइए, ऑक्सीजन का फेस बताइए। गैस, गैस बता रहे बच्चे, ऑक्सीजन क्या कहते हो? ऑक्सीजन। कुछ बच्चे एक्वस बता रहे हैं, तो बच्चों के कहने पे मैं लिख रहा हूं एक्वस। यही पढ़ाया था मैंने क्लास में, आप लोगों को याद नहीं है? CO2 का फेस बताइए, एक्वस। और वाटर का फेस बताओ बच्चों, वाटर तो लिक्विड ही होगा ऑब्वियसली। और एनर्जी। अब मैं आपको दिखाता हूं, सुनो, कुछ लोग मिस कर रहे हैं इसमें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं और याद दिलाता हूं मैं आपको। इधर आइए, देखिए इधर आइए, आप NCERT ओपन करिए। यही तो बात है ना कि आपको ध्यान से पढ़ना है। कहाँ गया? हाँ, इधर आओ जरा। क्या आपको मेरी बात याद आई? नहीं याद आई? मैंने आपको बोला था, बायोलॉजी आप लोग पढ़ते हो, तो जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे तो बॉडी में तो लगभग 70% पानी है, 70% के आसपास पानी है लगभग, ऐसा ही क्या है ना? या इससे ज्यादा ही है? बॉडी में पानी की मात्रा इतनी ज्यादा है, सही है ना? बताइए। तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, वो पानी के साथ एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे आपके बॉडी के सेल्स में कहीं पर? बताइए। और जो ऑक्सीजन आपकी सेल्स में डिसॉल्व है, वो एक्वस फॉर्म में ही तो है, मतलब पानी ही तो मीडियम होगा यार। पूरा शरीर लगभग लगभग पानी से बना हुआ है, बताइए। तो ये ऑक्सीजन एक्वस फॉर्म में होगा सेल्स में, आपकी सेल्स में? बताइए। तो इसको गैस कैसे लिख रहे हो आप? फिर CO2 जो निकलेगा, तो वो सेल्स में ही तो बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो सेल्स में जब CO2 बनेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, तो एक्वस होगा। उसके मॉलिक्यूल जब बनेंगे CO2 के, तो भाई पानी है ना वहां पर, उसमें पहले डिसॉल्व होंगे, वो तो बात की बात है। CO2 बाहर कैसे आएगा, वो तो बात की बात है, ठीक। और पानी लिक्विड फॉर्म में बनेगा, एनर्जी हो गई बाहर। ये लीजिए, क्या समस्या है बताइए? हो जाएगा। फिर से इंपॉर्टेंट बात सुनिए, रेस्पिरेशन में फेज याद करना जरूरी है, ठीक। सवाल कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं, पेपर डिफिकल्ट कैसे करेंगे ये बच्चों। यहां क्वेश्चन मार्क दे देगा आपको, ऐसे ब्रैकेट लगा के ऑक्सीजन के नीचे ऐसे क्वेश्चन मार्क दे देगा, बोलेगा फिल सॉलिड लिक्विड एंड एक्वस, इनमें से आपको कुछ फिल्ड करना होगा, या गैस, समझे? तो नीचे सबस्क्रिप्ट जो ब्रैकेट में लिखा रहता है, वहां आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिया जा सकता है, बस ये है, और क्या है?
यही तो याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करिए प्लीज। और कौन सी प्रैक्टिस करनी है, यहां पर आइए, और कौन सी प्रैक्टिस करनी है, इधर आइए। यही तो क्वेश्चन आपका फिर डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम में, इधर आइए। ये देखिए बच्चों, ये जो आपका फोटोसिंथेसिस था उसी को रिवर्स कर दोगे, उसी रिएक्शन को। तो यहां पर भी CO2 एक्वस, वाटर लिक्विड, सब कुछ वैसा ही है, ग्लूकोज एक्वस, ऑक्सीजन एक्वस, वाटर लिक्विड। चेक कर लो, हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। और इसको ऐसे रिवर्स कर दोगे तो क्या बनेगा, रेस्पिरेशन वाला। कर लेना, अब गलत मत करिएगा। ये एंडोथर्मिक है, ये फोटोसिंथेसिस है, एंडोथर्मिक है, और रेस्पिरेशन आपका एक्सोथर्मिक है। और फेस के साथ आज ही याद करिएगा, भूलिएगा नहीं, कोई भी गैस नहीं है इसमें, सब एक्वस है, पानी को छोड़कर, पानी लिक्विड है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बच्चों करा। ठीक है, अब इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल बच्चों पूछ लिया है आपसे, और आपको अगर याद हो, ये देखिए इन्होंने हमसे सवाल क्या पूछा, पहले इनके सवाल देखते हैं। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान आपको पता है ये वाली रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक है। ठीक, ओके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डीकंपोजिशन होना चाहिए बच्चों, कॉम्बिनेशन नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहां डीकंपोजिशन करिए, डी कंपोजिशन, डीकंपोजिशन करिए यहां। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम। अरे यार एक मिनट, ऐसे करो, ये क्वेश्चन सही नहीं लिखा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसे करो करो करो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एंड जस्टिफाई द नेम, है ना। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है, बताइए। यार ये कंफ्यूजन यहां पे बन रहा है, सुनो ध्यान से बच्चों। ये टाइप ऑफ रिएक्शन पता है, ये दो टाइप की रिएक्शन है बच्चों। एक तो ये एक्सोथर्मिक है, मानते हो कि नहीं बताओ। एक तो ये एक्सोथर्मिक है, लेकिन पता है उसने एक प्रोसेस का बात किया हुआ है शायद, रुको देख लेते हैं। राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ द इक्वेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द, अच्छा रेस्पिरेशन, ठीक 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 है यार, ठीक है, बस 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 बस, ठीक 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 है, बस बस बस, ठीक ठीक ठीक, सुनो। तो ठीक है, ये एक्सोथर्मिक हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक, एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रहा है। तो बच्चों एक इसी टाइप की रिएक्शन आपको लिखनी है, एक इसी टाइप की रिएक्शन, या आपको एक इसी टाइप का एग्जाम्पल देना है। ठीक, मतलब एक इसी टाइप का एग्जाम्पल, मतलब एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल दीजिए। अब सुनिएगा जरा, सुनिएगा जरा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। बच्चों उसने आपको एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल तो पूछा है, ठीक है, लेकिन पता है बच्चे क्या करेंगे यहां पर, सुनो बात को समझो। बच्चे लिखेंगे ये वाली, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्टिंग विद पानी, वाटर, है ना, सॉलिड, है ना, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और प्लस हीट। देखो लिख दोगे यार, कोई गलत नहीं करेगा, एक्सोथर्मिक है। लेकिन पता है थोड़ा सा आप ये समझो ना यार, बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहा है, मतलब समझो बायोकेमिकल का मतलब, बायोकेमिकल बहुत अच्छा शब्द नहीं है, सॉरी, भर भर के हीट नहीं निकल रही है जैसे वहां निकलती थी हीट, मतलब जो एनर्जी वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। तो बताइए इसके साथ जो बेस्ट एग्जाम्पल बैठेगा वो कौन सा बैठेगा, बताइए, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ये भी एक्सोथर्मिक होता था, यहां पे भी धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होती थी। बताइए, देखो ये लिख दोगे, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं कट करेगा कोई, ठीक। लेकिन ये वाला एग्जांपल क्यों दिया गया इसके साथ, रेस्पिरेशन के साथ, डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू, भाई दोनों सिमिलर है यार, समझो ना। क्योंकि सुनो 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 ध्यान से, इसका पहला वाला स्टेप क्या होता था, कार्बोहाइड्रेट किसमें डीकंपोज होते थे बताओ, कार्बो हाइड्रेट्स का पहले डीकंपोजिशन होता था किसमें, ग्लूकोज में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। और ग्लूकोज भी आपके बहुत डी टाइप एल टाइप होते हैं, मैं आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में डीकंपोज होता है, तो डीकंपोजिशन तो हुआ साथ में एक्सोथर्मिक हुआ। तो कोई ऐसा प्रोसेस सर्च करिए आपकी बुक में जो पढ़ाया गया, जो डीकंपोजिशन भी होता हो और एक्सोथर्मिक भी होता हो, याद करिए। तो डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर था ना कंपोस्ट में, तो इसका डीकंपोजिशन भी होता है वेजिटेबल मैटर का, उसके बाद हीट भी निकलती थी, मतलब एनर्जी भी धीरे धीरे निकलती रहती वहां पर। बताओ डाइजेस्ट हुआ आंसर या नहीं हुआ, बताओ आंसर आपको डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, बताइए।
बोलिए हुआ? अब मैं आपको दिखा भी देता हूं, रुक जाइए, इधर आइए आप। पूरा मैं एनसीईआरटी से आपको मैच करा के पढ़ा रहा हूं, पूरा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही पेपर आता है। इधर देखिए, ये देखिए बच्चों, यहां रेस्पिरेशन लिखा उसने। अब पूरी बात पढ़ लीजिए, ये पैराग्राफ नहीं याद आया आपको? कहाँ गया? एक मिनट रुको भाई, हाँ इधर आइए। सबसे पहले जब खाना आपने खाया, तो खाना जब आप खाते हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म ग्लूकोज, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। जैसे ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बने, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये देखिए एनर्जी रिलीज करी, तो डिकम्पोजिशन भी हो रहा है, एक्सोथर्मिक भी है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस आपकी बुक में लिखा है जो डिकम्पोजिशन होने के बाद एक्सोथर्मिक भी होता हो? तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, अब बताइए, इज ऑल्सो द एक्सोथर्मिक। तो ये दोनों साथ साथ लिखे जाएंगे, इसीलिए उन्होंने एग्जाम में पूछा, इसीलिए उन्होंने एग्जाम में पूछा। बात समझ रहे हो भाई? अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दोगे वहां तो बहुत हीट निकलती है, वैसा वाला नहीं मांग रहा है आपसे, बाकी मर्जी आपकी, आप लिखोगे, फिर टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो मार्क्स देगा कि नहीं देगा। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने डिस्कस किया एनसीईआरटी का और सवाल देखा। आ जाइए बच्चों, जरा लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाओ भाई, है ना बच्चों? अब देखिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। बच्चों, व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन? व्हाट इज कोरोजन ऑफ आयरन कॉल्ड? आयरन का कोरोजन क्या कहलाता है? रस्टिंग। बस, आयरन का कोरोजन रस्टिंग कहलाता है, सबको पता है। ये देखिए बच्चों, तो पहले का आंसर क्या है? कुछ आंसर ही नहीं लिखा क्या इन्होंने? चलो ये देखो, कोरोजन इज द, हाँ कोरोजन है, और कोरोजन को डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दिया। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच द मेटल आर डिटेरियोरेटेड बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल एटसेट्रा। ठीक है भैया, अगला सवाल देखो, ये सब कर लोगे, बहुत पढ़ा है आपने ये सब, है ना? हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर? बच्चों, सिल्वर का कोरोजन हो रहा है, ये आप कैसे पहचानेंगे? सिल्वर का कोरोजन हो जाता है, ये आप कैसे? भाई सिल्वर का कोई पीस रखा है, वो कोरोड हो गया, उसका कोरोजन हो गया, बताओ कैसे पहचानोगे? क्या हो जाएगा सिल्वर के ऊपर? कलर बताइए। ब्लैक कलर, ब्लैक कलर, Ag2S मैं लिखवा चुका हूं, है ना? और रिएक्शन एक बार फिर से, रिएक्शन एक बार फिर से बच्चों, सिल्वर रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, है ना, गिव्स Ag2S। क्या भूल गए हो क्या? सिल्वर सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, और 2 यहां लगा देंगे, बैलेंस हो गया, चेक कर लो, सही है। और यही आपका सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता था, बहुत बार बता दिया, अब मत गलत करके आइएगा, ठीक है? बताइए, कर लोगे? ठीक, सुनो, ये कॉपर ग्रीन विन बेवजह इन्होंने लिखा है, सब कुछ नहीं ऐसा। अगला सवाल देखो, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द कोरोजन ऑफ सिल्वर? हाँ ये आपने बता दिया। वाई कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम? ये मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ भैया। कोरोजन आयरन का एक सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? ब्रिजेस, रेलवे वो सब वाला लिखना है, याद आया? बोलो। उसके बाद, हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोजन ऑफ आयरन? आयरन का कोरोजन कैसे प्रिवेंट कर सकते हो बच्चों? पेंटिंग करके, अलॉइंग करके, ग्रीसिंग करके। मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी आगे चल के रिवीजन अगर कभी करने का मौका मिला तो हम करेंगे, ठीक है? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग करके हम क्या कर सकते हैं? कोरोजन को कम कर सकते हैं आयरन का। आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, आगे बढ़े। अच्छा, यहां पर एक और सवाल था, डिफाइन कोरोजन, व्हाट नेम इज गिवन टू द कोरोजन ऑफ आयरन? कोरोजन को डिफाइन करना था, और आयरन का कोरोजन क्या कहलाता है? रस्टिंग। तो डिफाइन कर लीजिएगा। नेम द कलर कोटिंग फॉर्म ऑफ द सिल्वर। अच्छा, यहाँ आर्टिक कॉपर के लिए भी पूछा यार इन्होंने, ठीक है? सिल्वर के लिए Ag2S ब्लैक कोटिंग, ठीक, और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग आ जाएगी। कलर बताना था कॉपर कार्बोनेट का, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर, है ना? तो कॉपर कार्बोनेट बच्चे बता रहे थे, एनसीईआरटी में कहीं लिखा होगा मेटल नॉन मेटल में, ठीक? तो कॉपर कार्बोनेट का ग्रीन लेयर आ जाता है, ठीक है? उसके बाद, लिस्ट 2 डैमेज कॉज बाय कोरोजन एंड सजेस्ट हाउ कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड, ठीक है? 2 डैमेज बताने, तो रेलवे के ब्रिजेस हो गए, रेलवे कंपार्टमेंट हो गए, ठीक है ना? ओके, कार की बॉडीज खराब हो जाती हैं वगैरह वगैरह, ठीक? और प्रिवेंट कैसे करोगे? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग करके, ठीक? बच्चों, कोरोजन का ना थोड़ा सा आपको मैंने याद भी कराया है पहले, आप थोड़ा एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए जरा, मैंने आपको वैसे तो बताया ही हुआ है, ये देखिए बच्चों, ये वाला डेफिनेशन चलेगा यहाँ कोरोजन में। Metal is attacked by the substance around it such as moisture, acid, etc. It is said to corrode and this process is called corrosion, ठीक? और रस्टिंग की डेफिनेशन क्या हो जाएगी वो आपको पता है। रस्टिंग की डेफिनेशन क्या होगी? जब आयरन मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, यानी कि वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो आपका रस्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये सब
डेफिनेशन आप लोग भी कहीं ना कहीं से याद कर सकते हैं। देखो सुनो, याद करके जाना है, अपना दिमाग मत लगाइएगा बेवजह। आता तो आपको सब कुछ है लेकिन याद नहीं है, तब भी काम नहीं चलेगा एग्जाम में। वहां फटाफट हमें लिख के आना है तुरंत, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। वहां आप ऐसा नहीं कि 10 घंटे आप सोच रहे हो, फिर ट्रांसलेशन कुछ लोग करते हैं बेचारे, फिर लिखेंगे अपने मन से बना के। अच्छी डेफिनेशन याद करिए और तुरंत लिख के आइए एग्जाम में, टाइम थोड़ी ना होता है वहां। अब देखो, अब आ जाओ बच्चों यहाँ पर, जल्दी से देख लो यार, है ना, ये सब ऐसा ही है बस, और क्या है। लो भाई, लो आप देखो इस क्वेश्चन को, यानी कि लास्ट वाले टॉपिक से बच्चों आपका लॉन्ग आंसर टाइप भी आ सकते हैं, देख रहे हैं हम लोग। कह रहे एक्सप्लेन द टर्म रेंसिडिटी। बच्चों मैं नहीं बता रहा हूं, बस अगर आपको देखना हो तो देख लो। कह रहा है रेंसिडिटी इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ फॉल ऑर्डर एंड टेस्ट इन देम। ठीक है, सबको पता है। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रेंसिडिटी एंड डिफाइन इट। हाँ, रेंसिडिटी के लिए बच्चों ऑक्सीडेशन रिस्पॉन्सिबल होता है, पता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बस जरा क्वेश्चन भी समझ लेना क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? ऑक्सीडेशन होती है रेंसिडिटी में, है ना। और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है, कह रहा है डिफाइन इट। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कुछ भी नहीं करके आना है, जो पूछा है वो बताना है। अब देखो इन्होंने पूरा आंसर किया है लेकिन ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन नहीं बताया है कहीं पर भी, तो आपको बताना है। राइट 3 मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग द रेंसिडिटी फूड। बच्चों 3 मेथड। नंबर 1, रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, लो टेम्परेचर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन लेस होगी तो ऑक्सीडेशन लेस होगा। सही है, ओके। उसके बाद ध्यान से चेक करिए, नेक्स्ट देखिए, पैकिंग ऑफ फूड मटेरियल इन द एयर टाइट कंटेनर। ठीक, करेक्ट। एयर टाइट कंटेनर में रखोगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, एयर से ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। एंड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, और एंटीऑक्सीडेंट में दो नाम याद कराएं आपको, बीएचए और बीएसटी। याद है? बताइए, बीएचए और बीएसटी। बीएचए क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और बीएसटी क्या होता था? बताइए, बीएसटी क्या होता था? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। टी का मतलब टोलुइन, याद कराया था ना। बताइए, याद है? याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप भी हम लोग देख रहे हैं, आ सकता है लास्ट वाले टॉपिक से। ये देखिए बच्चों, देखिए मोस्ट ऑफ द मेटल एक्वायर अ डल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू एयर। ज्यादातर मेटल्स को अगर हम एयर में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक डल सरफेस हो जाता है, मतलब उसकी चमक चली जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन। भाई इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप? कोरोजन। ठीक, तो बस यही पूछा था उसने। कह रहा है कि नेम द केमिकल फिनोमेना, उस केमिकल फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं, बस और क्या। फिर पार्ट 2 में स्टेट द कंडीशन अंडर विद द आयरन आर्टिकल गेट रस्टेड। बच्चों कंडीशन क्या होनी चाहिए? आयरन को रस्टिंग करने के लिए दो कंडीशन है, दोनों होनी चाहिए। क्या? एयर भी होना चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए। मतलब मॉइस्चर का मतलब वाटर भी होना चाहिए, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन और वाटर दोनों होना चाहिए, दोनों में से एक भी नहीं होगा तो रस्टिंग नहीं होगी। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कुछ ऐसी। आयरन रिएक्शन करता है, पानी भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तो आपका Fe2O3 बनता है, याद है? डॉट XH2, यही रस्टिंग होती है। ठीक, ओके। एक बच्चा कह रहा है क्या कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए? नहीं, उसने हमसे नेसेसरी कंडीशन पूछी, किसकी? रस्टिंग की पूछी। रस्टिंग की नेसेसरी कंडीशन के लिए केवल दो ही चीजें होनी चाहिए, तो बहुत फेमस एक्टिविटी दी है एनसीईआरटी में भी, H2O और O2 पर चैप्टर मेटल नॉन मेटल में दी हुई है। बच्चों बताइए, कोई डाउट है? इसका मैं छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आपको बता देता हूं, परेशान ना हो। सुनो, एक काम करो आप, एक काम करिए, नया नया एकदम न्यू आयरन नेल खरीद के लाइए, जाइए बाजार से लेके आ जाइए, और एक ड्राई ड्राई कंटेनर में रख दो, एयर टाइट कंटेनर में। वैक्यूम पंप से सारा एयर बाहर निकाल लो, इसका कोई भी एयर नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक, और इसमें पानी भर के रख दो बस।
इसमें बस पानी भर के रखो, पूरा एयर सक कर लो, निकाल लो वैक्यूम पंप से, वैक्यूम पंप लगाकर पहले पूरा एयर निकाल लीजिए, अंदर का निकाल लिया। अब अंदर ओनली वाटर है, क्या है, ओनली पानी है अंदर। तो आप क्या देखोगे 3-4 दिन के बाद, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, क्योंकि आयरन नेल आपने रखा है तो आयरन को तो केवल पानी मिलेगा ना भाई, तो आयरन केवल पानी से रिएक्शन नहीं करता है, नो रिएक्शन। पता है कुछ बच्चे अब कुछ और ही सोच रहे होंगे, तुम क्या सोच रहे हो मैं बता देता हूं। कुछ बच्चे ये वाली रिएक्शन तो नहीं सोच रहे हो भाई कि आयरन रिएक्ट्स विद H2O, भाई वो गैस होता था, वो स्टीम होता था, भूल गए हो क्या? अरे वो स्टीम होता था भैया, वो Fe2 क्या बनता था, Fe3O4 बनता था ना, और साथ में शायद हाइड्रोजन गैस निकलती थी, यस, वो अलग रिएक्शन थी। ये नॉर्मल पानी है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है भैया, नो रिएक्शन। सुनो ध्यान से, कोई रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि ये वाटर लिक्विड है, ठंडा पानी है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ठंडा पानी है, नो रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिला, अभी बताया ना, जब ऑक्सीजन भी होगा वाटर भी होगा, तो कोई रस्टिंग नहीं हुई, नो रिएक्शन नो रस्टिंग। अब आप एक काम करिए, अब आप ओनली ओनली इसको ऑक्सीजन में रखिए, यानी कि एक कंटेनर ले लो और आयरन नेल को रख दीजिए इसमें, और ओनली एयर है इसमें। ओनली एयर का मतलब ओनली ऑक्सीजन है, ओनली एयर का मतलब ओनली ऑक्सीजन, नो वाटर। तो आयरन क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन देगा, नो रिएक्शन नो रस्टिंग। तो अगर ओनली ऑक्सीजन है तब भी रिएक्शन नहीं होगी, ओनली अगर वाटर है तब भी रिएक्शन नहीं होगी, अगर दोनों हो गए, अगर दोनों हो गए मतलब कंटेनर में ऑक्सीजन भी रखो और वाटर भी रखो, तभी ये रिएक्शन होगी, तभी रस्टिंग होगी। तभी आपको कुछ दिनों के बाद, मतलब एक कंटेनर ले लीजिए, इसमें पानी रख दीजिए, पानी भी है इसमें और इसमें ऑक्सीजन भी है, यानी कि एयर भी है इसमें, यानी कि इसको खुला छोड़ दो, ओपन छोड़ दो, कुछ दिनों के लिए इसको ओपन छोड़ दीजिए, ठीक, ओके, कुछ दिनों के लिए इसको खुला छोड़ दीजिए, तो ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है। तो बच्चों ये वाली रिएक्शन दिखाएगा ये, और ये ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस है, ये ब्राउन कलर का क्या है, फ्लेकी सब्सटेंस। मतलब आयरन नेल निकालोगे तो ऐसे हाथ से उसको छुओगे तो ब्राउन कलर का उसके ऊपर क्या आएगा, फ्लेकी सब्सटेंस। एक बच्चा कह रहा है FeOH होल ट्वाइस बन जाएगा, कौन सी रिएक्शन में बताइए, FeOH होल ट्वाइस, कौन सी इक्वेशन कहां पे बनाना चाहते हो आप बताओ, यहां बनाना चाहते हो बताओ, FeOH होल ट्वाइस आयरन हाइड्रोक्साइड आप यहां बनाना चाहते हो बताओ, बोलो। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक। आपके और हमारे कहने से कुछ नहीं होता, कुछ कंडीशंस होती हैं तब कोई चीज बनती है ना, वो देखने में ऐसा लगता है बट होता नहीं है ऐसा, ठीक है। देखने में तो लगता है, मन में लग रहा होगा आपके कि OH माइनस आएगा, हमेशा थोड़ी ना रिएक्ट करा दोगे आप। अच्छा एक बच्चा यार क्या ही क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि रेलवे ट्रैक पे रस्टिंग क्यों नहीं होती। ठीक सुनो, पहली बात तो जो रेलवे ट्रैक पे यूज किया था प्योर आयरन नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, एकदम प्योर आयरन नहीं होता, थोड़ा स्टील का टच होता है उसमें, ठीक है। हाँ ड्यू टू एलॉय, यस यस, एलॉइंग करते हैं उसकी, यस, प्योर आयरन थोड़ी ना होता है यार जो रस्टिंग हो जाएगी, ठीक, ठीक है। अच्छा तो अब इन्होंने बच्चों हमसे क्या पूछा था, डिजाइन एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, सजेस्ट एनी टू मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो एक एक्टिविटी करनी थी जिसमें आपको नेसेसरी कंडीशन को सपोर्ट करना था, तो कर तो दी मैंने एक्टिविटी, एक आयरन नेल लेके आप एयर को बाहर निकाल दीजिए, ओनली वाटर रखिए, 2 से 3 दिन के बाद नो रिएक्शन। एक बार आप ओनली ऑक्सीजन रखो इसमें, नो वाटर, ऊपर से बंद कर दो ऑक्सीजन रख के, कोई पानी का मॉलिक्यूल नहीं है, एकदम ड्राई है ये, नो रिएक्शन। एक बार दोनों रख दो तो रिएक्शन, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। बताइए कोई डाउट है। उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब है आपकी, टेस्ट ट्यूब है ना, पढ़ लेना भैया। आफ्टर 2 to 3 days वी ऑब्जर्व दैट द नेल इन द टेस्ट ट्यूब वन गेट रस्ट, ये सब आप देख पढ़ते रहना खुद से। अब सुनो, और हाँ एक चीज और, जब आपने ओनली ऑक्सीजन रखा था तो इसमें एनहाइड्रस कॉपर क्लोराइड भी रखा जाता है, कॉपर कह रहा हूं, कैल्शियम क्लोराइड, कोई बताएगा कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम देखते हैं किसने मेरी क्लास ठीक से करी हुई मेटल नॉन मेटल वाली चैप्टर में।
एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्यों रखते हैं इसमें यहां पर, जब हम ओनली ऑक्सीजन रखते हैं? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है? यस 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 यस, ड्राइंग एजेंट होता है, एक बच्चा बता रहा है, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट होता है, ठीक है ठीक है। मतलब कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है पता है? जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा उसको। हाँ, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। वेरी गुड बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से, ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन सुनिए, कहेगा गिव वन रोल ऑफ या वन यूज ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड का एक यूज बताइए। जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो सोचो भैया, सुनो। कैल्शियम क्लोराइड बाजार से खरीद के ले आइए, ये कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये क्या करेगा? ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये अपने सरफेस पे पानी के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा अपने अपने सरफेस पे, पानी के मॉलिक्यूल को चिपका लेगा ये। तो अगर आप यहां पर थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड रख दीजिए तो अच्छी बात होगी ना। अगर थोड़े बहुत पानी के मॉलिक्यूल हैं तो उसको ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा? एड्सॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे, और फिर ओनली ऑक्सीजन बचेगा, तो ओनली ऑक्सीजन आयरन से रिएक्ट नहीं करेगा। बताइए आया कि नहीं आया, बताइए। इसके बाद उसने बच्चों फिर आपसे पूछा कि सजेस्ट एनी टू मेथड्स, कोई भी दो मेथड बताओ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। तो यार पेंटिंग कर दो, लुब्रिकेंट लगा दो, ग्रीसिंग कर दो, एलॉइंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, समझे? कुछ भी लिख दीजिए इसमें से, आपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आपको रिवीजन अगर हुआ इसका तो हम बताएंगे। एलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन, पेंटिंग, लुब्रिकेंट सब पढ़ा है मैंने मेटल नॉन मेटल में, याद कर लो। ठीक, तो देखा आपने इन लोगों ने किस तरीके से बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बना के दिया आपको, ठीक है। अब चलो मैं आपके लिए एक्टिविटी पढ़ ही देता हूं। तो एक्टिविटी में हमने क्या किया? पार सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब 1, तो ये टेस्ट ट्यूब 1 है आपकी, ये वाली, ठीक। और कॉर्क इट, मतलब इसको बंद कर दो, ठीक। पार वाटर बॉइल्ड डिस्टिल्ड इन टेस्ट ट्यूब 2, एड सम ऑयल एंड कॉर्क टू इट, है ना। अच्छा देखो बात समझो यार, ये लोग ना क्या पढ़ाना, चलो मैं तुमको बता ही देता हूँ, थोड़ा सा इसको निकाल के बताना पड़ेगा, रुक जाओ अच्छे से, इसको रुको तुम्हें बता देते हैं, एक मिनट जरा, है ना, नहीं तो अब जब पूछ ही लिया उसने तो फिर डिस्कस ही कर लो ना। रुको मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। ये वैसे मैंने क्लास में कराया है बट फिर भी, चलो बच्चों देखो एक सिस्टमैटिक ढंग से देखो आप। पार सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब 1, तो टेस्ट ट्यूब 1 इन्होंने लिया और इसमें कुछ वाटर डाला और ऊपर से बंद कर दिया इसको, ये टेस्ट ट्यूब 1 है। देखते हैं आपके मन में क्या आएगा। और सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या किया? पार सम बॉइल्ड और डिस्टिल वाटर, बस यही मैं आपसे जानना चाहता था। बताइए बच्चों, बताइए बॉइल्ड, बॉइल्ड वाटर करके ये क्या करना चाहते हैं बताओ? बॉइलिंग करके वाटर की क्या करना चाहते हैं बताओ? पानी को बॉईल कर दोगे तो पानी के अंदर कौन डिसॉल्व होता है जो निकल जाएगा बताओ? थोड़ा अच्छे से कर लो इस टॉपिक को। ऑक्सीजन निकल जाएगा, यस। यानी कि अगर इसमें बॉइल्ड वाटर है, टेस्ट ट्यूब 2 में, ये टेस्ट ट्यूब 2 है, इसमें अगर बॉइल्ड वाटर है तो नो ऑक्सीजन, लेकिन ऊपर वाले में ओनली वाटर है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, मतलब जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है वो प्रेजेंट होगी। इस बात को भी ध्यान रखना, थोड़ा अच्छे से ही कर लो इसको, ठीक। और टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में क्या किया इन्होंने? पार सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन टेस्ट ट्यूब नंबर 3, तो टेस्ट ट्यूब नंबर 3 में एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड रखा हुआ है, ये ऐसे एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। अभी अभी मैंने आपको कैल्शियम क्लोराइड का रोल बताया था, ये क्या करेगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके। एंड कॉर्क इट, यानी कि ऊपर से बंद कर दीजिए इसको। अब सुनो, रस्टिंग कौन से टेस्ट ट्यूब में होगी? फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड, तीनों में आयरन नेल रख के चेक करना है। बताओ किस में रस्टिंग हो जाएगी? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, किस में रस्टिंग हो जाएगी? फर्स्ट वाले में, यस यस, क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या है? वाटर भी है और वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन भी है, तो रिएक्शन हो जाएगी ये वाली, Fe प्लस O2 एंड H2O गिव्स Fe2O3, ये रस्ट हो जाएगा आपका Fe2 क्या था यार, Fe2O3 डॉट XH2O, है ना, ठीक। सेकेंड वाले में बॉयल है तो नो ऑक्सीजन है तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ओनली पानी के मॉलिक्यूल मिलेंगे उसको, नो रिएक्शन। और थर्ड वाले में बच्चों यहां पर इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। अच्छा, सेकेंड वाले में एक काम और किया है, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया इन्होंने, मतलब इसमें पानी भी है, ऐसे पानी है और ऑयल डाल दिया है। ऑयल क्यों डाल दिया है, कौन बताएगा? बताइए। यहाँ पे 2 ड्रॉप्स ऑयल डाल दिया ऐसे, तो ऑयल की लेयर ऊपर आ गई है ऐसे करके। बताओ ऑयल क्यों डाला? ऑयल क्यों डाला? ऑयल क्यों डाल दिया, जल्दी से बताइए।
सेकंड वाले में ऑयल क्यों डाला? ऑक्सीजन डू नॉट, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये क्लास में मैंने पढ़ाया था, वेरी गुड वेरी गुड। ऑयल की एक लेयर आ जाएगी जो कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को नहीं आने देगी, क्योंकि पानी तो है ही है, तो यहां से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये ऑयल की लेयर है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को नहीं जाने देगी, ऑयल लेयर, वेरी गुड। और थर्ड वाले में कैल्शियम क्लोराइड का रोल मैंने आपको बता दिया है, एनहाइड्रस, तो यहां पर ओनली एयर होगी, यानी कि ओनली ऑक्सीजन होगा यहाँ, तो यहां पर आयरन का जो नेल रखा है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन तो नहीं करेगा, नो रिएक्शन, समझ गए? अब आप इसको पढ़ लेना भैया, देख लो आप ठीक से। इससे क्या प्रूफ होता है कि रस्टिंग होने के लिए ऑक्सीजन और वाटर दोनों का होना जरूरी है। और एक बच्चे ने अभी सवाल पूछा था कि लुब्रिकेशन क्या होता है, सुनिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेशन किया जाता है। जैसे कि आपने अपनी साइकिल में गए होगे कभी, चेन आपकी अगर थोड़ा सा साइकिल चलाए हो, ठीक, तो साइकिल आपने चलाया होगा तो चेन कभी बहुत ही डार्क चलती है, डार्क का मतलब बहुत कठिन तरीके से साइकिल चलती है, चलती नहीं अच्छे से, ठीक है, तो आप ले जाते हो उसको, तो उसमें ऑयलिंग करता है, देखा आपकी साइकिल की चेन में ऑयलिंग करता है, या गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाते हो तो उसमें ग्रीस लगाता होगा या ऑयलिंग करता है कि नहीं करता, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाए, बताओ, ठीक। तो लुब्रिकेंट क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करते हैं, जैसे ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, ये सब। तो जैसे आप लुब्रिकेंट लगाओगे तो लुब्रिकेंट मतलब ऑयल की एक लेयर आ जाएगी या ग्रीस की एक लेयर आ जाएगी, तो वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को नहीं आने देगी ना, तो आयरन अंदर रहेगा, ऊपर ऑयल का लेयर रहेगा, ये ऐसे, ये आयरन है और ऊपर ऐसा लुब्रिकेंट लगा दिया ऐसे। अब बताओ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आ ही नहीं पाएंगे, ये लीजिए, तो रिएक्शन आयरन करेगा ही नहीं, ठीक है, करेक्ट, हाँ, प्रिवेंट रहेगा, प्रिवेंट हो जाएगा, सुरक्षित रहेगा आयरन, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज़ है, ओके नो। तो बहुत अच्छा सवाल ये था बच्चों, छोटी मोटी बातें होती हैं लेकिन एग्जाम में नहीं, अगर आपको याद आ रही हैं चीज़ें, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो नहीं बना पाओगे आप। अब देखिए बच्चों, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो बच्चों जब हीट के फॉर्म में, तो आपको तो पता ही है, क्या ही बताऊं मैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो यार, जिंक कार्बोनेट को हीट कर दो, लाइट AgCl को लाइट में रख दो, कर लोगे दोनों, बताओ। ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, डीकम्पोजिशन हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये हीट के फॉर्म में डीकम्पोजिशन किया, मतलब थर्मल डीकम्पोजिशन है, ठीक। और एक आप ये रिएक्शन भी लिख सकते थे, जिंक कार्बोनेट सॉलिड और हीट हमने कर दिया तो जिंक ऑक्साइड बनेगा ZnO, साथ में सॉलिड और साथ में CO2 निकल जाएगी। और थर्मल डीकम्पोजिशन कराना था एक बार, तो आपने AgBr या AgCl का एग्जाम्पल ले लिया, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली रिएक्शन, फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, ठीक। कहाँ गया भाई, हाँ, कह रहा अकाउंट द फॉलोइंग, ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, ये बातें आपको समझानी है, अकाउंट द फॉलोइंग मतलब ये बातें समझाइए। पेंट सप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल, आयरन का जो सामान होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर पेंट क्यों करते हैं, तो पेंट का एक लेयर आएगा जिससे कि ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल आयरन तक नहीं पहुंच पाएंगे और रस्टिंग नहीं होगी। तो पेंट क्यों करते हो आयरन आर्टिकल के ऊपर, सवाल पूछा उसने 2010 में, तो टू प्रोटेक्ट द आयरन आर्टिकल फ्रॉम कोरोजन, जिससे आयरन आर्टिकल कोरोजन नहीं होगा। व्हेन आयरन आर्टिकल आर एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर मतलब जिसमें नमी होती है, वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक, कोरोजन टेक्स प्लेस, तब कोरोजन हो जाता है। तो व्हेन द सरफेस इज कवर्ड बाय द पेंट, अगर हम आयरन आर्टिकल के सरफेस को पेंट से कवर कर देंगे तो मॉइस्चर नहीं आ पाएगा और ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तो कोरोजन नहीं होगा, करेक्ट। उसके बाद बच्चों पार्ट 2, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, ये मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूं। टू फ्लश आउट एनी एयर और ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द पैकेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आइटम, ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा कि पैकेट से पहले ऑक्सीजन बाहर निकाल दी जाती है, उसकी जगह नाइट्रोजन। नाइट्रोजन दो काम करता है, क्या क्या, एक तो समझ रहे हो, अंदर के जो चिप्स हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, अंदर के जो चिप्स हैं वो ब्रेक नहीं होंगे, और दूसरा नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट गैस है। तो ऑक्सीडेशन बचाने के लिए, फूड का ऑक्सीडेशन बचाने के लिए, फूड का ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ताकि रेंसिडिटी ना हो, हम नाइट्रोजन फिल करते हैं। तो ये मैंने कई बार बताया आपको, ठीक है ना। उसके बाद व्हेन एन आयरन नेल केप्ट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स एंड, यार ये क्या ही मैं तुम्हें बताऊं, बताओ, हाँ, इसको तो बिना रिएक्शन के लिखना नहीं, क्यों भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बताओ। आयरन को अगर आप सॉलिड आयरन नेल को आप रखोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, बताओ, SO4 एक्वस,
तो क्या होगा, आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो FeSO4 एक्वस बनेगा, और साथ में कॉपर, कॉपर सॉलिड कौन से कलर का बताइए, ब्राउनिश कलर का। ये आयरन नेल के ऊपर ये इस तरीके से कॉपर लग जाएगा ब्राउन कलर का, और धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड अप हो जाएगा। कर लोगे भाई ये वाला, बताओ थर्ड वाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, हो जाएगा, सही है ना। तो ऐसे बच्चों छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर आपको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे बना देंगे कुछ भी एग्जाम में, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जाइए अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक, बस ये खत्म भी होने वाला है, यस खत्म होने वाला है, ये लॉन्ग आंसर पे आ गए ना, खत्म हो जाएगा, ठीक है, जाइए।